गुरनाम सिंह चढ़ूनी गुट से अलग होकर अस्तित्व में आई भारतीय किसान यूनियन भगत सिंह ने आज अंबाला में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरजीत सिंह ने कहा कि लखीमपुर खीरी में नरसंहार के आरोपी को प्रशासन की ढील के कारण जमानत मिली है। यूपी सरकार ने आरोपी को संरक्षण दिया है, जो कि निंदा के काबिल कार्य है, जिसकी सजा किसान भाजपा को चुनावों में देंगे। वहीं साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में बड़े स्तर पर बारिश व ओलावृष्टि के चलते फसलें तबाह हुई हैं। आलू, सरसों, गेहूं व सब्जियों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसको लेकर सरकार को जल्द ही ज़मीनी स्तर पर गिरदावरी करवाने के निर्देश देने चाहिए, नहीं तो हमें मजबूरन आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। सबसे बड़ा कारण है लखीमपुर खीरी के अंदर जो वो नरसंहार का आरोपी था, उसको प्रशासन द्वारा ढील दी गई, जिसके मुताबिक उसको बेल मिल गई है। उसकी हम निंदा करते हैं कि ये सरकार ने उसको संरक्षण दिया है आरोपी को, और ऐन आंदोलन के वक्त किसानों के साथ धोखा किया है। किसान उनको सबक सिखाएंगे, और जो किसान साथियों के ऊपर अत्याचार हुआ उनको उल्टा जेल में डाला गया है, उसका भी किसान साथी सिलेक्शन में जवाब देंगे। और दूसरा, हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत बड़े लेवल पर फसलों का नुकसान हुआ है। आलू की फसल पूर्ण तौर पर तबाह हो गई है, और गेहूं की फसल भी आने वाले 5-7 दिनों के अंदर देखने को मिलेगी। अभी तो वो हरी है, लेकिन उनके खेतों के बीच पानी की जो ज़्यादा खड़ा होने की वजह से बहुत बड़े लेवल पर नुकसान है सरसों का। सो हम सरकार से अपील करते हैं उसकी गिरदावरी कराई जाए, और उनका जो बनता मुआवजा है वो दिया जाए, ताकि कोई अनहोनी घटनाएँ ना घटें, किसानों को कोई आंदोलन ना करना पड़े। और जो भी साथी देश प्रदेश के अंदर हमारे कुछ राजनीतिक जो साथी हैं राजनीति में चले गए हैं या इलेक्शन का तरीका अपनाया है, उनको मुबारकबाद दें और घर बैठने की बात ना करें। भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह उन सभी संघर्षशील साथियों का साथ लेकर आगे बढ़ने के लिए, उन साथियों को साथ लेकर चलने के लिए अपील करती है। और सभी संघर्षशील साथी जब इकट्ठे होंगे तो हम अपने किसानों की लड़ाई बढ़िया तरीके से लड़ सकेंगे। सभी से अपील है, घर बैठने की बात ना करें, आगे निकलें, और सभी साथी रल मिलकर अपने हकों के लिए जो रहते मसले हैं उनको हल कराने के लिए लड़ाई लड़नी है। सभी से अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपस में संघर्षशील साथी जुड़ें और अपनी कामयाबी करें। गुरनाम चढ़ूनी से अलग होने पर बोलते हुए अध्यक्ष अमरजीत सिंह ने कहा, यूनियन मीटिंग में गुरनाम चढ़ूनी को सभी जिलों के किसान नेताओं ने राजनीति में जाने के लिए मना किया था, जिसके चलते हमें अपने रास्ते अलग करने पड़े। राजनीति को छोड़कर किसानी मुद्दों पर अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो हम गुरनाम चढ़ूनी के साथ काम करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि जल्द ही हमारी यूनियन SKM में शामिल होगी। शायद आप सभी साथी 3 साल से हमें आंदोलन के अंदर देख रहे हैं, और गुरनाम सिंह जी ने बड़ा संघर्ष किया है लंबे समय से, और इस आंदोलन के अंदर अम्बाड़े का बड़ा सहयोग रहा है। हमने बड़ा काम किया है उनके साथ। ये चलो आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, मीडिया वाले साथियों को जवाब देना पड़ता है, लेकिन हमारा उनके साथ कोई ऐसा टकराव नहीं रहा। सिर्फ यही अपील थी, एक मीटिंग हुई थी जब उन्होंने लुधियाना के अंदर पार्टी अनाउंस की थी व्यापारी वर्ग के साथ, तो तभी हमारी सभी संगठन की मीटिंग हुई थी करनाल के अंदर, जिसके अंदर टोटल 100% साथियों ने प्रधान जी से निवेदन किया था हाथ जोड़कर भी हमें ये काम नहीं करना है। उसमें अकेला अम्बाड़ा नहीं था, करनाल नहीं था, पूरा डिस्ट्रिक्ट था। लेकिन उन्होंने वहाँ कहा भी था भी जो भी आप साथी कहेंगे मैं करूँगा, लेकिन वो उसके ऊपर खरे नहीं उतरे। और हमें उन्हें मुबारकबाद देना चाहते हैं। उनको लगता है कि हाँ, इस जरिए भी हम लोगों का फ़ायदा कर सकते हैं, लेकिन जो पब्लिक आवाज़ है, ग्राउंड रिपोर्ट है, वो इस बात के साथ सहमत नहीं है। और आपने देखा ही हरियाणा में से बड़े करनाल वाले भी और कैथल वाले साथियों ने भी इस्तीफे दिए हैं। वजह है क्योंकि ग्राउंड के ऊपर रिपोर्ट कुछ और है। सो हमारा उनके साथ राजनीतिक तौर पर ही यही एक मसला है। उनको बोला था भी इस मिशन में हमें नहीं चलना, और आंदोलन के लिए मजबूत करने के लिए हमने गुरनाम सिंह का लंबे समय साथ दिया है। अगर फिर भी भविष्य में कभी ज़रूरत पड़ेगी राजनीतिक तौर से दूर हटकर फिर साथ मिलकर काम जैसे SKM में करते हैं, फिर करेंगे, कोई ऐसी बातचीत नहीं है।